हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ आप सारे अच्छे हो। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। जीके की क्लास है ये, अपनी राजस्थान जीके की क्लास है। इससे पहले अपन ने लोक देवता अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। लोकगीत अपन ने कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर अपने संगीत घराने भी कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में अपन लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आपके लोक नृत्य हैं। अब मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि आज के वीडियो पर जो लोक नृत्य है इसका पहला पार्ट करेंगे, जिसके अंदर जो अलग अलग क्षेत्र वाइज जो आपके लोक नृत्य हैं अपन उनकी बात कर रहे होंगे। जो आपका अगला जो आपका पार्ट होगा, जो कि होपफुली या तो आज आ जाएगा या फिर कल तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर अपन जो जनजातियों वाले जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार अपने दो वीडियो के अंदर लोक नृत्य जो है वो पूरा खत्म हो रहा होगा, जितना आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। तीनों जगह आप ज्वाइन जोर से कर लीजिएगा। तीनों जगह आपको ये पीडीएफ जो है ना वो आपको मिल जाएगी। और जिनको जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जिनको पेड बैच चाहिए, वो अपना पेड बैच आ जाएगा। उसके अलग कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे। बाकी फ्री में अपनी क्लासेस यहाँ चलती रहेंगी। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य, ठीक है। कौन कौन से लोक नृत्य हैं एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन घूमर की। किसकी बात करेंगे? घूमर की, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। घूमर, तो घूमर जो है ना वो राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य आपसे पूछे कि कौन सा है, तो घूमर, ठीक है। तो घूमर क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहा गया है, ठीक है। घूमर क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य है और इसको नृत्यों का सिरमौर कहा गया है, ठीक है। सिरमौर कहा गया है मतलब सबसे ऊपर घूमर है, ठीक है। बाकी सब क्या है? इसके नीचे सबसे ऊपर जो है आपका घूमर नृत्य को बताया गया है। लोक की आत्मा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि लोक नृत्यों की आत्मा कौन सी नृत्य को कहा जाता है, तो घूमर नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो महिलाओं द्वारा गोल गोल घेरे में घूमते हुए मांगलिक या शुभ अवसरों पर ये घूमर जो किया जाता है। तो घूमर नृत्य जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। गोल घेरे के अंदर, गोल घेरे में मांगलिक व शुभ अवसरों पर ये किया जाता है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं, जिन्हें सवाई कहते हैं। अब सुना ध्यान से, ये जो आपका घूमर नृत्य है इसमें 8 स्टेप होती हैं और उन 8 स्टेप को क्या कहते हैं? उन चरणों को क्या कहते हैं? अपन सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। ठीक बात है क्या? ठीक है भैया। मुख्य जो वाद्य यंत्र घूमर जो नृत्य है, घूमर जो लोक नृत्य है, इसके अंदर जो मुख्य वाद्य यंत्र यूज किया जाता है वो वाद्य यंत्र है आपका नगाड़ा और ढोल और शहनाई। तो 3 आपके मुख्य यहाँ पर वाद्य यंत्र हो जाएंगे जो आपकी इस घूमर नृत्य के अंदर यूज किए जाते हैं। तो वो एक हो जाएगा आपका ढोल, एक हो जाएगा आपका नगाड़ा और एक हो जाएगा आपका शहनाई। तो ये अपन ने बात करी किसके बारे में? घूमर नृत्य के बारे में। एक बार अपन इसको वापस रिपीट कर रहे होंगे। तो घूमर जो है वो आपका राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसके अलावा क्या बोला इसको नृत्यों का सिरमौर कहा गया है, ठीक है। और इसको लोक नृत्यों की आत्मा भी कहा गया है। इसके अंदर होता क्या है, महिलाएं जो है वो गोल घेरे में शुभ अवसरों पर या फिर मांगलिक जो कार्य है उनके समय पर ये घूमर नृत्य जो किया जाता है महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं, 8 स्टेप होते हैं, जिनको अपन सवाई कहते हैं। और इस लोक नृत्य के अंदर जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो कौन से हैं आपके? ढोल, नगाड़ा, शहनाई। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला लोक नृत्य, अगला जो लोक नृत्य वो क्या है? आपका अग्नि नृत्य है। कौन सा है आपका? अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य के अंदर भैया क्या होता है? मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये कहाँ होता है? आपका कतरियासर बीकानेर के अंदर ये जगह है, ठीक है। वहां पर ये लोग अग्नि नृत्य होता है, ठीक है। तो जसनाती जो आपकी संप्रदाय है, जसनाती जो संप्रदाय के जो पुरुष हैं उनके द्वारा अंगारों पर फतेह फतेह उद्घोष के साथ ये लोक नृत्य जो किया जाता है। कौन सा? अग्नि नृत्य जो है वो कतरियासर आपका बीकानेर के अंदर है, ठीक है। जसनाती जो संप्रदाय है उसके जो पुरुष हैं
ध्यान रखना कौन सा नृत्य महिला कर रही है, कौन सा नृत्य पुरुष कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है यहाँ पर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पुरुषों द्वारा अंगारों पर फतेह फतेह उद्घोष के साथ में नृत्य किया जाता है। यहाँ पर जो वाद्य यंत्र जो यहाँ पर यूज किया जाता है वो आपका नगाड़ा है, ठीक है। तो अग्नि नृत्य के अंदर जो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है वो कौन सा आपका नगाड़ा, ठीक है। इस नृत्य के अंदर जो क्रियाएं हैं, अलग अलग जो एक्टिविटीज की जाती है वो आपकी क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो रात्रि में 3-4 बार अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना, ठीक है, अंगारों को दांतों से पकड़ना, ये सारी अलग अलग एक्टिविटी इस लोक नृत्य के अंदर, अग्नि नृत्य जो है इसके अंदर की जाती है। तो अग्नि नृत्य के बारे में मैंने क्या पढ़ा, एक तो कत्रियासर, बीकानेर, ठीक है, जसनादी संप्रदाय के जो पुरुष तो है उनके द्वारा अंगारों पर फतेह फतेह उद्घोष के साथ में क्या है ये किया जाता है नृत्य। और वाद्य यंत्र जो है यहाँ पर वो नगाड़ा यूज किया जाता है। क्रियाओं की अपन यहाँ पर बात करें तो रात्रि में 3-4 बार अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना और अंगारों को दांतों से पकड़ना, ये सारे यहाँ पर किए जाते हैं। चलिए अगला लोक नृत्य कौन सा है, अगला लोक नृत्य है आपका घुड़ला नृत्य। अगला लोक नृत्य है आपका घुड़ला नृत्य, इसके बारे में बात करते हैं। तो यह सबसे पहले आपको कहाँ होता है, जैसे मैंने घूमर की बात नहीं करी कि घूमर कहाँ होता है, तो घूमर तो राज्य आपका राज्य नृत्य है ना, तो पूरे राजस्थान के अंदर घूमर किया जाता है, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। अब घुड़ला नृत्य की अपन बात करें तो कहाँ कहाँ है नृत्य है ये, मारवाड़ रीजन, और मारवाड़ रीजन में भी आपको स्पेसिफिक पूछे जो जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो जोधपुर आ जाए, मारवाड़ आ जाए, ठीक है, चलेगा काम। तो घुड़ला नृत्य मारवाड़ जोधपुर का है, ठीक है। होली के अवसर पर छिद्रित मटके, होली के अवसर पर ऐसे मटके जिनमें छेद कर रखे हों, छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर गोलाकार पथ पर शीतला अष्टमी से गणगौर तक ये किया जाता है। वापस बोलूंगा एक बार कि आपका जो घुड़ला नृत्य है, पहली बात तो मारवाड़ जोधपुर में किया जाता है, होली के अवसर पर ये होता है। होली के अवसर पर ऐसे मटके लेंगे जो जिनमें छेद हो रखे हैं, उनमें क्या है जलते हुए दीपक लगाएंगे, और उसके बाद में गोलाकार पथ, कैसा पथ होगा, गोलाकार, मतलब गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे। कब इस नृत्य में कब से स्टार्ट होता है ये, शीतला अष्टमी से गणगौर तक ये नृत्य जो किया जाता है। होली के अवसर पर छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक रखकर गोलाकार पथ पर शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा या फिर महिलाओं द्वारा, तो ये भैया महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ पर महिलाओं लिख रहा होगा आपको, इसको अपन महिलाएं कर देते हैं ना, ठीक है। तो ये महिलाओं द्वारा जो है ये नृत्य जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, एक है कोमल कोठारी, ठीक है, देवीलाल सामर, ठीक है, उसके अलावा मणिशंकर गांगुली। तो ये आपको 3 नाम जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। ये कौन है, ये घुड़ला नृत्य को प्रोत्साहन करने वाले हैं। कौन है ये, घुड़ला नृत्य को प्रोत्साहित मतलब प्रमोट करने वाले हैं। तो घुड़ला नृत्य को प्रमोट कोमल कोठारी, देवीलाल और आपके मणिशंकर गांगुली। इनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो कोमल कोठारी है ना, जो कोमल कोठारी है, इनको पद्मश्री व पद्म भूषण भी मिला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये तीनों जो है वो घुड़ला नृत्य को प्रोत्साहन करने वाले, इसको प्रमोट करने वाले हैं। उसके अलावा जो कोमल कोठारी है ना, इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला हुआ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ेंगे। अगला है कच्ची घोड़ी, ठीक है, कौन सा है, कच्ची घोड़ी। तो ये जो नृत्य है ना, ये जो नृत्य है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये शेखावाटी क्षेत्र तथा कुचामन, परबतसर, डीडवाना, ठीक है, में पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो कच्ची घोड़ी जो है ये कहाँ किया जाता है, आपका शेखावाटी क्षेत्र हो गया, झुंझुनू सीकर चूरू वाला, ठीक है, और कुचामन हो गया, ठीक है, परबतसर हो गया, डीडवाना, और इस यहाँ पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। पुरुष इस नृत्य को करते हैं। इसमें क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि लकड़ी को शरीर पे बांध के, ठीक है, मतलब घोड़ी जैसा बना दिया जाता है, ठीक है। तो फिर जो पुरुष है वो नृत्य करते हैं कि ऐसा लगता है कि पुरुष जो वो घोड़ी के ऊपर बैठा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसमें इस नृत्य में कमल के फूल का पैटर्न बनता है। इस नृत्य के अंदर क्या होता है, कमल के फूल का क्या बनता है, पैटर्न बनता है। और कमल का फूल का पैटर्न कैसे बनता है कि फूल के खिलने तथा मुरझाने का आपको पैटर्न इसमें दिखाई देता है। जब ये डांस करते हैं तो इसके अंदर कमल के फूल का पैटर्न बनता है, और फूल के खिलने तथा मुरझाने का इसमें आपको प्रतीत होता है कि कमल का फूल कभी खिल रहा है, कभी मुरझा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आ जा भाई।
यहाँ पर चार चार पुरुष दो पंक्तियों में खड़े होकर, ठीक है, चार चार जो पुरुष है, चार चार पुरुष क्या है, दो अलग अलग लाइंस में खड़े हो जाएंगे, पंक्तियों में खड़े होंगे और उसके अलावा पैरों की लकड़ी की घोड़ी बांधकर नृत्य करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पैरों पर लकड़ी बांधकर और घोड़ी के जैसा बनाकर नृत्य ये करते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि कैसा होता है, घोड़ी जैसा प्रतीत होता है, आपने देखा भी होगा वीडियोस में, ठीक है। तो सरगड़ा जाति जो है, सरगड़ा जाति के जो लोग हैं वो ताशे, झांझ और खड़ताल, ठीक है, ये बजाने के हैं, ठीक है, इनको पहनकर क्या है बजाते हैं। तो ये आपके ताशे हो गए, झांझ हो गए, खड़ताल हो गए, तो ये जो है सरगड़ा जाति के लोग जो है इनको पहनकर ये बजाते हैं और ये नृत्य करते हैं, ठीक है। यह व्यवसायिक नृत्य है। अभी यहाँ पर ये टर्म आई है व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य का मतलब है ऐसे नृत्य जिनसे पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है, ऐसे नृत्य जिनसे पैसे की आय भी होती हो। तो ये जो है ना आपका, इससे पैसे की आय होती है, इसलिए क्या कहा इसको व्यवसायिक नृत्य। कौन कौन से व्यवसायिक नृत्य हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला तो ये व्यवसायिक नृत्य हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका गिंदड़ नृत्य, ठीक है, गिंदड़। तो गिंदड़ नृत्य जो पहली बात तो कहाँ का है, तो ये शेखावाटी क्षेत्र में, ये शेखावाटी क्षेत्र का है ये गिंदड़ नृत्य, और ये होली के समय पर होता है। आप जो शेखावाटी क्षेत्र से वो समझ गए होंगे, झुंझुनू सीकर चूरू के अंदर ये शेखावाटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य किया जाता है, ठीक है। और ये होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा नगाड़ा के साथ में, पुरुषों द्वारा नगाड़ा के साथ में क्या है ये गिंदड़ नृत्य किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर महरी या फिर गणगौर, किसको कहेंगे महरी या फिर गणगौर, इस नृत्य के अंदर जो पुरुष है ना, पुरुष जो है वो महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है, ठीक है। इस गिंदड़ नृत्य के अंदर पुरुष जो है वो महिलाओं के कपड़े पहनकर क्या है इस नृत्य के अंदर नाचता है। पुरुष होता तो पुरुष ही है, लेकिन महिलाओं के कपड़े पहनकर वो नाचता है। उस पुरुष को क्या कहते हैं, महरी या फिर गणगौर कहते हैं। तो गिंदड़ नृत्य जो है वो शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों द्वारा नगाड़ा के साथ में किया जाता है। और यहाँ पर डांस तो जो है नृत्य जो पुरुष ही करता है, लेकिन वो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर करता है, तो उसको क्या कहते हैं, महरी या फिर गणगौर कहते हैं, ठीक है। वर्ताकार नृत्य, ठीक है, वही कैसा है वर्ताकार नृत्य। वर्ताकार नृत्य का मतलब क्या है, इसमें गोल गोल घूमते हैं, क्या कैसे घूमते हैं, गोल गोल, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गरबा डांस आपने देखा होगा, तो गरबा के अंदर जैसे गोल गोल घूमते हैं, सेम वैसे ही इसके अंदर भी क्या है गोल गोल घूमा जाता है। तो वर्ताकार नृत्य है, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का, ये ध्यान में रखना आपको। आगे बढ़ेंगे अपन, चंग नृत्य, ठीक है। चंग नृत्य की बात करें तो चंग नृत्य भी क्या है आपका शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा ये चंग नृत्य होता है। चंग नृत्य क्या है शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर। तो मोस्टली आप देखोगे, मोस्टली जो आपके डांस हैं, जो नृत्य हैं, वो आपके फोक डांस जो है आपके होली रीजन में, ठीक है, होली के जो आपका फेस्टिवल है उसी के आसपास जो है किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर आपके पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो कौन सा आपका डांस महिलाओं द्वारा, कौन सा पुरुषों द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। अगला है ढोल नृत्य, ठीक है, ढोल नृत्य, ठीक है, ढोल नृत्य की बात करते हैं। तो ढोल नृत्य जो है वो जालोर क्षेत्र में ढोली, माली, सरगड़ा व भील जाति के पुरुषों द्वारा थाकना शैली में किया जाता है, ठीक है। वापस सुनना ध्यान से, ढोल नृत्य जो है वो कौन सा क्षेत्र का है, जालोर क्षेत्र का है। इसके अंदर ढोली, माली और सरगड़ा और भील जाति के जो पुरुष हैं, वो उनके द्वारा थाकना शैली में। भैया थाकना शैली क्या होती है आपको नहीं जानना, थाकना शैली क्या होती है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ढोल नृत्य जो है वो थाकना शैली में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जालोर क्षेत्र में किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, तो ढोली, माली, सरगड़ा और आपके भील जाति के पुरुष जो है वो इसको थाकना शैली में ढोल नृत्य को करते हैं। और ये जो है जय नारायण व्यास राजस्थान के सीएम भी रह चुके हैं। तो जय नारायण व्यास ने इस नृत्य को प्रोत्साहित किया था, इसको प्रमोट किया था। कौन से को, ढोल नृत्य को किसने, जय नारायण व्यास राजस्थान के सीएम रह चुके, ठीक है। अगला है बम नृत्य, ठीक है, बम नृत्य। बम किसको कहते हैं, तो बड़े साइज का जो नगाड़ा होता है उसी को बम कहा जाता है। बड़े साइज का जो नगाड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, बम कहते हैं। बम नृत्य की बात करें तो बम नृत्य जो भरतपुर व अलवर क्षेत्र में नगाड़े, बम के ताल पर क्या है पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो बम नृत्य भी किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। बम नृत्य भरतपुर व अलवर क्षेत्र में नगाड़े, बम की ताल पर पुरुषों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। बम क्या है, नगाड़ा, ठीक है। बम क्या हो गया आपका, नगाड़ा प्लस रशिया क्या है, गीत, ठीक है। रशिया जो गीत है
उसके साथ में बम नगाड़ा बजाते हुए, रशिया गीत गाते हुए, ठीक है, बम नगाड़ा, ठीक है, बम बजाते हुए और रशिया गीत के साथ में इसको गाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बम रशिया भी कहते हैं। तो बम नृत्य को बम रशिया भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। तो बम रशिया कुछ भी नहीं है भाई, बम नृत्य ही है। तो बम नगाड़े के साथ में रशिया गीत गा रहे हैं, तो यहां पर इसको क्या बोल दिया, बम रशिया इसको कह दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। यह नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। तो बम नृत्य या फिर बम रशिया नृत्य जो है वो कब किया जाता है, वो किया जाता है आपकी नई फसल आने की खुशी में जो है ये किया जाता है। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और आज तो किसी को राइटिंग में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नृत्य है आपका, खुल जा भाई। अगला नृत्य है आपका तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है, तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है भाई, ठीक है, कहाँ पढ़ रखा है भाई आपने, ठीक है। तेरह ताली नृत्य जब मैंने आपको लोक देवता पढ़ाए थे, तो अपन ने किसकी बात करी थी, अपन ने किसकी बात करी तेरह ताली नृत्य के अंदर, अपन ने रामदेव जी की बात करी थी, है ना, रामदेव जी की बात करी थी। तो अपन ने वहां पर बात करी थी, तेरह ताली नृत्य की बात वहां पर अपन ने करी थी। जो लोग पढ़ रहे हैं मेरे से उनको पता होगा, तेरह ताली नृत्य के अपन ने वहां पर बात करी थी, ठीक है। तो ये कहाँ होता है तेरह ताली नृत्य, पाली, नागौर, जैसलमेर जिले की कामड़ जाति, कौन सी जाति, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में 13 मंजीरों के साथ में किया जाता है। तो ये तेरह ताली नृत्य के अपन ने रामदेव जी जो पढ़े थे तब अपन ने बात करी थी इस चीज की, ठीक है। तो उन्होंने एक पंथ स्टार्ट किया था, कामड़िया पंथ स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर वही बात है, पाली, नागौर, जैसलमेर जिले की जो कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं, ध्यान में रखना, ये आपका जो नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। बहुत सारे नृत्य आपके पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। तो कौन सा महिलाओं द्वारा, कौन सा पुरुषों द्वारा, वो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको ना। तो पुरुषों महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में 13 मंजीरों के साथ में किया जाता है, 13 मंजीरों के साथ में किया जाता है, इसीलिए इसको तेरह ताली नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तेरह ताली नृत्य कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर मुख्य केंद्र की बात करें तो मुख्य केंद्र क्या है तेरह ताली नृत्य का। अगर आपको पूछे कि पाली, नागौर, जैसलमेर अगर ऑप्शन में ऐसे दिए हुए हैं तो आप इन पे टिक लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको पूछ ले मुख्य केंद्र तो आपको ध्यान में रखना है पादरला पाली के अंदर पड़ता है। पादरला एक जगह है जो पाली के अंदर पड़ती है। तो यहां पर क्या है, तेरह ताली नृत्य का ये मुख्य केंद्र है, ठीक बात है। तेरह ताली नृत्य कैसे करते हैं, 13 मंजीरों के साथ में किया जाता है। राइट जो पैर है इस पर बांधेंगे, 9 मंजीरे इस पे बांधेंगे, ठीक है। एक इस कोनी पे बांधेंगे, एक इस कोनी पे बांधेंगे, ठीक है। और दो दो हाथ में लेंगे, एक ही साथ में, एक ही साथ में। तो 4 हाथों में हो गए और 9 इस पे हो गए, पैर पे हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 13 यहाँ पर जो है 13 जो मंजीरे हैं उनके साथ में तेरह ताली नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। मुख्य केंद्र मैंने बताया आपको पादरला पाली के अंदर, ठीक है। यह एक व्यवसायिक नृत्य है, ये भी क्या है, एक व्यवसायिक नृत्य है। इससे पहले अपन ने एक व्यवसायिक नृत्य और पढ़ा है, कच्ची घोड़ी। और यहाँ पर तेरह ताली नृत्य जो है आपका, ये भी क्या है, एक व्यवसायिक नृत्य है, ठीक है। ये तेरह ताली ये भी क्या है, व्यवसायिक नृत्य, मतलब यहाँ से भी पैसे अर्जित होते हैं। मुख्य कलाकार की बात करें तो तेरह ताली नृत्य के मुख्य कलाकार कौन है, तो वो है आपके मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़। तो ये प्रमुख कलाकार हैं किसके, आपके तेरह ताली नृत्य के, ठीक है। मुख्य वाद्य यंत्र कौन से यूज किए जाते हैं तेरह ताली तेरह ताली नृत्य के अंदर। तो तेरह ताली नृत्य के अंदर जो मुख्य वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं वो है आपके तानपुरा, चौतारा या फिर चेतारा भी बोलते हैं इसको, चेतारा भी आ सकता है, चौतारा भी आ सकता है, ध्यान रखना भाई, चौतारा या फिर चेतारा, ठीक है, मंजीरा। तो ये क्या है, यहाँ पर आपके मुख्य वाद्य यंत्र हैं किसके अंदर है, आपके इस नृत्य के अंदर। कौन सा, तेरह ताली नृत्य के अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं, तानपुरा, चेतारा और आपके मंजीरा, ठीक है, मंजीरा। आगे बढ़ेंगे अपन। अगला है आपका चरी नृत्य। अगला क्या है आपका, चरी नृत्य, ठीक है। चरी नृत्य के अंदर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये कहाँ होता है, पहली बात तो किशनगढ़ क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है ये, किशनगढ़ क्षेत्र में होता है। किशनगढ़ क्षेत्र कहाँ पड़ता है भाई, अजमेर। कहाँ होता है, किशनगढ़ क्षेत्र कहाँ है, अजमेर, ठीक है। तो यहाँ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। किशनगढ़ क्षेत्र कहाँ है, किशनगढ़ क्षेत्र कहाँ है, अजमेर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना यहाँ पर, ठीक है। किशनगढ़ क्षेत्र में कौन करता है इस नृत्य को, गुर्जर महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर, चरी रखकर। अब चरी क्या होती है कुछ लोगों को नहीं पता होगा, चरी क्या होती है, टोकनी, पता, टोकनी, ठीक है। तो पीतल की टोकनी, ठीक है, पीतल की होती है, मटके जैसा टोकनी, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ।
मटके जैसा ही पीतल का होता है, ठीक है, सबके घर पे यार आपके क्यों अब अंग्रेज बनो, ठीक है, तो सबके घर पे ये है, चरी है, ठीक है, तो ये पीतल की टोकनी या फिर दूसरी भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली पीतल की टोकनी जो है वो यहाँ पर रखते हैं, चरी रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 7 चरियां रखी जाती है, जैसे नीचे वाली जो चरी होगी वो बड़ी होगी, उसके ऊपर छोटी से छोटी 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 करके 7 चरियां रखते हैं। कौन रखते हैं? गुर्जर महिलाओं द्वारा की जाती है। गुर्जर जाति की जो महिलाएं, गुर्जर जाति की जो महिलाएं हैं वो इस डांस को परफॉर्म करती हैं, इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में जो अजमेर के अंदर पड़ता है, गुर्जर महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर ये डांस किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। मुख्य कलाकार की बात करें तो फल्गुबाई कौन है? इस चरी नृत्य की जो मुख्य कलाकार है वो कौन है? फल्गुबाई, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, आगे बढ़ेंगे। 11वां है आपका बिंदोरी नृत्य। कौन सा है? बिंदोरी नृत्य। ये बिंदोरी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये झालावाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मोस्टली डांस है ना वो आपके होली के टाइम पे किए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए देखो यहाँ पर देखो ये पुरुषों द्वारा किया जा रहा है, और इससे पहले जो अपने चरी नृत्य देखा वो महिलाओं द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की होती है, ठीक है। तो झालावाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा ये जो है ये नृत्य जो है वो किया जाता है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है। अगला है डांग नृत्य। अगला है डांग नृत्य। तो डांग नृत्य कौन से क्षेत्र का है? तो ये नाथद्वारा क्षेत्र जो है, नाथद्वारा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है ना। तो नाथद्वारा क्षेत्र राजसमंद में होली के अवसर पर ये भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। तो देखो वापस होली के अवसर पर किया जाता है। तो डांग नृत्य की अपन बात करें, डांग नृत्य जो है वो नाथद्वारा क्षेत्र में जो कि राजसमंद में पड़ता है, वहां पर होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका भवाई नृत्य। कौन सा है आपका? भवाई नृत्य। इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा उदयपुर संभाग या फिर गुजरात की जो सीमा, जो समीपवर्ती जो राजस्थान की जो आपके इलाके हैं, ठीक है, एक सुनो ध्यान से, उदयपुर संभाग हो गया आपका, ठीक है, और गुजरात के सीमा लगने वाले जो आपके राजस्थान के जो क्षेत्र है, गुजरात के समीपवर्ती जो आपके राजस्थान के जो क्षेत्र है, ठीक है, उनके अंदर बवाई जाति द्वारा ये जो है भवाई नृत्य जो है वो किया जाता है। तो उदयपुर संभाग या गुजरात के समीपवर्ती राजस्थान के जो क्षेत्र है, उन जहाँ की जो बवाई जाति है, बवाई जाति जो है उसके द्वारा भवाई नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यकार की बात करें भवाई नृत्य के अंदर तो वो है रूप सिंह शेखावत। तो ये ध्यान में रखना है आपको, भवाई नृत्य जो है इसके प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है? रूप सिंह शेखावत। यह मूलतः पुरुषों का नृत्य है। जो भवाई नृत्य है ये मूलतः तो किसका नृत्य है? पुरुषों का ही है, लेकिन आजकल महिलाएं भी ये नृत्य करती हैं। तो भवाई नृत्य के बारे में मैंने क्या पढ़ा कि उदयपुर संभाग या फिर गुजरात के समीपवर्ती राजस्थान के जो क्षेत्र है वहां पर जो भवाई जाति है वो इस नृत्य को करती है। प्रसिद्ध नृत्यकार की मैंने बात करी तो रूप सिंह शेखावत। यह मुख्यतः जो पुरुषों का आपका नृत्य है, लेकिन आजकल जो है महिलाएं भी जो है ये नृत्य करती है, ठीक है। और ये भी एक व्यवसायिक नृत्य है। ये भी क्या है? एक व्यवसायिक नृत्य है। भवाई नृत्य जो है ये भी एक व्यवसायिक नृत्य है, इससे भी आय अर्जित होती है। अगला है आपका नाहर नृत्य, ठीक है। अगला क्या है? नाहर नृत्य, ठीक है। तो आपने सुना होगा, अपने दादा दादी से सुना होगा कि शेर को वो नार बोलते हैं ना, नार, ठीक है, शेर नहीं बोलते, नार बोलते हैं, ठीक है। तो शेर को नार भी बोला जाता है, तो उसी से क्या है? नाहर नृत्य। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता क्या है? भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में होली के 13 दिन बाद अलग अलग समाज के 4 पुरुष अपने शरीर पर रुई चिपकाकर व सींग लगाकर शेर का रूप धारण करते हैं, ठीक है। तो भीलवाड़ा का जो मांडल कस्बा है ना, भीलवाड़ा के अंदर जो मांडल कस्बा है, मांडल जो टाउन है, ठीक है, वहां पर होली के 13 दिन बाद, ठीक है, होली के 13 दिन बाद में अलग अलग समाज के 4 पुरुष अपने शरीर पर रुई चिपकाकर सींग लगाकर शेर का रूप क्या करते हैं? धारण करते हैं। इसलिए क्या गया है? उसको नाहर नृत्य कहा गया है, शेर से लिया गया भीलवाड़ा का मांडल क्षेत्र में, ठीक है, मांडल कस्बा जो है वहां पर, ठीक है। अब ये परंपरा कब से चली आ रही है? तो ये परंपरा शाहजहां के समय से चली आ रही है। तो नाहर नृत्य की जो परंपरा है वो कब से चली आ रही है? ये शाहजहां के समय से चली आ रही है। तो ये ध्यान में रखना आपको। अगला है आपका भैरव नृत्य। अगला क्या है आपका? भैरव नृत्य। तो भैरव नृत्य के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो ये भैरव नृत्य कहाँ होता है? ब्यावर में। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। तो ब्यावर जो अजमेर है वहां पर बादशाह बीरबल की सवारी के समय बादशाह बीरबल की सवारी निकलती है, और उस बादशाह बीरबल की सवारी के समय जो बीरबल बना हुआ होता है ना, जो बीरबल बना हुआ होता है वो बीरबल भैरव नृत्य करता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भैरव नृत्य कहाँ होता है? ब्यावर अजमेर के अंदर, ये अजमेर क्षेत्र में ये होता है, ब्यावर क्षेत्र में होता है भैरव नृत्य। जब बादशाह बीरबल की जो आपकी निकलती है, सवारी निकलती है, उस सवारी बादशाह बीरबल की सवारी निकलती है वहां पर, उस सवारी के अंदर जो बीरबल बना हुआ होता है ना, वो बीरबल जो है ये डांस करता है।
वो बीरबल जो है वो भैरव नृत्य करता है, ठीक है। अगला है खारी नृत्य। अगला क्या है? खारी नृत्य। ये खारी नृत्य क्या होता है समझिएगा इसके बारे में ध्यान से ना। पहली बात तो खारी क्या होती है वो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आपने देखे होंगे मुड्ढे, देखिए ना मुड्ढे पे बैठने वाले, ठीक है, जिसपे आपने वो जो नहीं जानते मुड्ढे क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने देखे होंगे कोई ढाबा या फिर आजकल देखा होगा आपने गानों के अंदर भी, ठीक है। तो बैठने के लिए नॉर्मल एक तो प्लास्टिक की चेयर हो गई, एक आपकी होती है ना जो अलग है जो येलो कलर की जो मोटी-मोटी जो तीलियाँ होती हैं, उनसे बनी हुई होती है। कुच्चा कौन जानोगे, कुच्चा की जो फलडा हुई, ठीक है, वहाँ से बने हुए, ठीक है। तो उनको उनसे बनी हुई जो है आपकी खारी होती है, खारी जिसके अंदर अपन घास-वास लेके जाते हैं, गाय-भैंस का चारा लेके जाते हैं, गाँव के अंदर जो रहते हैं उनको पता है, ठीक है। तो वो खारी जो है, ठीक है, उसको रख के सिर पर रख के नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो अलवर क्षेत्र में दुल्हन की विदाई, अलवर क्षेत्र के अंदर दुल्हन की जब विदाई हो रही होती है, उस समय दुल्हन की जो सखियां हैं, दुल्हन की जो सहेलियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा सिर पर खारी रखकर, सिर पर क्या है? खारी रखकर क्या है ये डांस किया जाता है। सिर पर क्या है? खारी रखकर, सिर पर, सिर पर, इसको मैं पर रह गया यार यहाँ पे, अरे बेटे जाओ भाई, थोड़ा साइड में लिख देते हैं। सिर पर खारी रखकर क्या है ये डांस किया जाता है। तो खारी नृत्य अलवर क्षेत्र में दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की जो सहेलियां हैं, सखियां जो है उनके द्वारा किया जाता है। अगला है आपका लांगूरिया नृत्य, ठीक है। अगला कौन सा आपका? लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? लांगूरिया नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये आपके लांगूरिया नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये आपके करौली केला देवी के मेले में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका लांगूरिया नृत्य जो है वो करौली केला देवी के मेले में किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। तो ध्यान में रखना लांगूरिया नृत्य जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। तो कुछ बातें ये इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ पर कि कौन सा किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष द्वारा कौन सा किया जाता है, महिला द्वारा कौन सा किया जाता है। बिल्कुल अपन को टू द पॉइंट बात करनी है, इसके अलावा ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है यार, जितना अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए वो अपन को चाहिए, ठीक है। तो स्त्री और पुरुष द्वारा यहाँ पर ये दोनों द्वारा किया जाता है। लांगोरिया जो है, लांगोरिया हनुमान जी का लोक स्वरूप है। लांगोरिया क्या है? हनुमान जी का लोक स्वरूप है। इसलिए लांगोरिया नृत्य जो है ये करौली केला देवी के मेले में और यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका लूम्बर नृत्य। अगला क्या है आपका? लूम्बर नृत्य। तो जालौर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो लूम्बर नृत्य है वो जालौर क्षेत्र में किया जाता है और होली के अवसर पर ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाँ, अगला है झांझी नृत्य। कौन सा है? झांझी नृत्य, ठीक है। तो ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और महिलाओं द्वारा छोटे मटकों में छिद्र करके, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, झांझी नृत्य जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। महिलाएं क्या लेंगी? छोटा मटका लेंगी, उसमें क्या करेंगी? छेद करेंगी। छोटे मटके में छोटे मटकों में छिद्र करके ये डांस किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, झांझी नृत्य। अगला है डप नृत्य, ठीक है। डप, ठीक है। जो शेखावाटी से वो जानते होंगे, ठीक है। डप बजाना कौन करा? ओड़ी, ठीक है, ठीक है। डप, डप नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में बसंत पंचमी पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो डप नृत्य जो है आपका शेखावाटी क्षेत्र में बसंत पंचमी पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, डप नृत्य, ठीक है। ठीक, चलो आ जाओ। अगला है मारवाड़ का डांडिया, ठीक है। मारवाड़ का डांडिया, ठीक है। तो मारवाड़ का जो डांडिया है वो मारवाड़ क्षेत्र में, नाम से पता लग रहा है, मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो मारवाड़ का जो डांडिया है, मारवाड़ का जो डांडिया है ये आपका मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। होली के बाद पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली के बाद किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये भी क्या है? एक वर्ताकार नृत्य है। वर्ताकार नृत्य मतलब इसमें गोल गोल घूमेंगे, जैसे आपके गरबा के अंदर ऐसे गोल गोल नहीं घूमते, डांडिया के अंदर गोल गोल घूमते हैं, सेम वैसे इसके अंदर भी गोल गोल घूमते हैं। मारवाड़ का इसको डांडिया कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका गरबा नृत्य, ठीक है। तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा ये डांस किया जाता है। अगला है आपका घेर नृत्य। घेर नृत्य या फिर इसको घेर नृत्य भी पहले कहते थे, ठीक है। घेर नृत्य या फिर घेर नृत्य ये आपका मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये भी क्या है? वर्ताकार नृत्य है। ये भी क्या है? वर्ताकार नृत्य है। होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन प्रारंभ होकर 15 दिन तक ये चलता है। तो ये गेर जो आपका नृत्य है ये अपने यहाँ भी होता है भाई, गेर तो, ठीक है। और अपने यहाँ नहीं होता क्या? होली के दूसरे दिन गेर खेलते हैं, ठीक है। तो सेम वैसा ही है ये भी, ठीक है। तो गेर नृत्य जो है वो मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वर्ताकार नृत्य है ये, ठीक है। वर्ताकार नृत्य गोल गोल घूमेंगे इसके
के अंदर भी। तो होली के दूसरे दिन प्रारंभ होकर दूसरे दिन से होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन तक ये गेर नृत्य चलता है। ठीक है, कनाना बाड़मेर के अंदर एक जगह है कनाना। ठीक है, तो कनाना, ठीक है, बाड़मेर का ये गेर नृत्य प्रसिद्ध होता है। कनाना जो बाड़मेर का जो जगह है वहां पर ये जो गेर नृत्य वहां का जो गेर नृत्य है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, नृत्य करने वाले जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, गेरिया कहते हैं। जो इस नृत्य के अंदर भाग लेते हैं, नृत्य करते हैं, उन नृत्य करने वालों को अपन क्या कहते हैं, गेरिया कहा जाता है। तो ये अपन ने जो पढ़े, आज की जो लोक नृत्य बने पढ़े, ये जो है आपके, ये हो गए आपके वो नृत्य जो क्षेत्र वाइज है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे कौन से, जो आपके जनजातियों वाले जो आपके नृत्य हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो एक वीडियो और लगेगा, फिर अपन लोक नृत्य जो खत्म हो जाएंगे। फिर अगले लेक्चर में अपन इससे जो आगे आएंगे उसमें अपन मेले वगैरह पढ़ लेंगे, आभूषण वगैरह पढ़ लेंगे, वो अपन कंप्लीट करेंगे एक साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये टू द पॉइंट बात है यहाँ सारी। यहाँ पे एक बार नोट्स को देख लीजिएगा, आपकी सारी चीजें जो क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो समझाने वाली चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, बाकी बहुत कंसाइज नोट्स हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो तुम लोगों को पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम अगले लेक्चर्स में। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, RNM अकेडमी ऐप का नाम है। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल और ऐप दोनों पे मिल जाएंगे। जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं वो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।